सो गुड आफ्टरनून। अब मैं फाइनली कह सकता हूँ कि आप लोग सीनियर हैं, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, बिकॉज यू आर द सीनियर मोस्ट बैच एज पर योर स्कूल सिस्टम। क्योंकि वो तो एग्जाम दे के निकल लिया, मतलब हमारे सब्जेक्ट के तो एग्जाम हो गया ना, अब हमारे सब्जेक्ट में तुम लोग सीनियर्स हो, वो तो क्या हो गया, पास आउट हो चुके हैं। और उनसे उन्होंने जो गलतियां करी उससे सीखना और उनकी जैसी गलतियों को नहीं रिपीट करना। वो क्या गलतियां, क्या मिस्टेक्स होती हैं, एक तो वही मिस्टेक्स होती है। मैंने देखा कि मैं लिटरली पिछले 7 दिन से सुबह 10 बजे 9 बजे से बैठा हूँ और रात को 10 बजे तक उठा हूँ उनके पास से आके। कुछ बच्चों को तो यहीं मैंने लंच कराया, कुछ बच्चों को यहीं खाना खिलाया, जाने नहीं दिया। आधे घंटे के 1 घंटे के लिए बोला जाओ खा के पी के आओ, और जिनको दूर से थे उनको तो यहीं खिला दिया था खाना। लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए ना। और ये पता है कितना था, सिर्फ 10% बच्चे थे। मतलब इफ आई सम स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स में 10% बच्चे थे जिनके साथ मुझे ये सब करना पड़ा। बाकी बच्चे दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे आर एट होम। ऑनलाइन क्लासेस करी उन्होंने दोनों साल, बढ़िया पेपर है, और फर्स्ट टर्म में भी फुल नंबर आए और सेकंड टर्म में भी फुल आने के चांस बनते हैं। व्हाई इट हैपेंस दैट सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग फुल मार्क्स एंड सम स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर मार्क्स? क्यों होता होगा, कोई बताइए मुझे, क्या रीजन बनता होगा? नहीं पढ़ता सब है यार, पढ़ते क्यों नहीं है? दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी नहीं है। आप एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले तक तो अपनी सारी एनर्जी झोंक देते हो, और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो अपना फिर वही लेथार्जिक हो जाते हैं। अब फंडामेंटल चैप्टर अगर है, बहुत सारे लोगों को गारंटी नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को पास सजेशंस नहीं आता है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा ना एग्जाम से पहले फिर आके बैठेंगे जैसे ये भाई लोग बैठे थे पुराने, बैठते सब लोग बैठ रहे हैं। नहीं करिए ना ऐसा। अभी भी अगर फंडामेंटल परेशानी करता है तो मुझे 1 हफ्ते का टाइम और देंगे आप लोग, क्योंकि अगले हफ्ते हमारी जैसे बिजनेस स्टडीज की चेकिंग शुरू हो चुकी है, अकाउंटेंसी की भी चेकिंग अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगी। तो तब मैं रिवाइज करूंगा फंडामेंटल को। बट आई विल कंटिन्यू विद दिस सिलेबस, क्योंकि चेंज इन पीएसआर का, गुडविल का फंडामेंटल से कोई लेना देना है ही नहीं। इट इज एंटायरली डिफरेंट। हाँ, चेंज इन पीएसआर जो है, दिस इज रिलेटेड टू एडमिशन, दिस इज रिलेटेड टू डेथ, दिस इज रिलेटेड टू रिटायरमेंट, ये उनसे रिलेटेड है। तो इसको ढंग से करना है आप लोगों ने। तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको क्वेश्चंस कराए थे। एनीवन कैन शो मी द क्वेश्चंस, कि कौन कौन से क्वेश्चंस कराए थे, और हमने रेशियो के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस कराए थे। उन क्वेश्चंस को मैं लेके आगे चलूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि रेशियोज जो है कैसे कैसे कैलकुलेट होती हैं, और मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे ना, ठीक है? कितने करे थे क्वेश्चंस? 1 2 3 4 5 6 करे थे, 6 7। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, और फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा कंटेंट के अंदर आगे। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, देखें। मेरे ख्याल से हम लोगों ने, हाँ, देखिए, एक एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, उसमें मल्टीपल पार्ट्स होंगे, उसके बाद फिर हम आगे लेके चलेंगे चीजों को। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं, एक्स वाई और जेड जो थे, देर इन द रेशियो 5:3:2, ये ऐसी रेशियो में चल रहे थे। अब आपसे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये निकालिए आप, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है? तो मेरे पास पहला केस आता है क्या, एज पर न्यू एग्रीमेंट, एज पर न्यू एग्रीमेंट, Z takes 1/5 फ्रॉम X, 1/5 फ्रॉम X लिखा है। क्या मतलब है इस चीज का, मैं करके दिखा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन, फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा। ये क्वेश्चन था XYZ 5:3:2 की रेशो में थे, कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, और गेनिंग भी निकाल लेंगे, अगर मतलब नेगेटिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली गेनिंग होगा। ये कहते हैं कि एज पर न्यू एग्रीमेंट, चेंज इन पीएसआर का मतलब ही क्या हो रहा है कि एग्रीमेंट बदल रहा है आपका। एज पर न्यू एग्रीमेंट, Z टेक्स 1/5 फ्रॉम X, Z जो है किससे ले रहा है, वो 1/5 फ्रॉम X से ले रहा है। Z टेक्स 1/5 फ्रॉम X, 1/5 फ्रॉम X से लेके चल रहा है, ठीक है? ये हो रहा है साहब। तो आप देखें जरा, अब
जेड्स न्यू शेयर क्या हो जाएगा, बताइए को मुझे जरा। जेड का नया शेयर कितना होगा? जेड का पुराना शेयर 2/10 प्लस 1/5। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना? राहुल मेहरा, गुनीत या इक्षिता, इज इट ओके? Yes, sir. तो दिस इज 10 इज एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 + 2, दिस इज गोइंग टू बी 4/10। सर्कल कर देंगे इसको, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज एक्स इज न्यू शेयर नाउ? एक्स इज न्यू शेयर सर पुराना शेयर -1/5। -1/5, इजी। तो कितना हो जाएगा? 10, 5 - 2, दिस इज 3/10। ऐसा कर दिया, करेक्ट हो गया जी। और वाई के शेयर में तो कोई पंगा ही नहीं है, वाई इज Yes, न्यू sir. शेयर। वाई का नया शेयर कितना है बताइए? सर वो ही रहेगा 3/10। 3/10, इसको भी सर्कल कर दिया। नाउ x इज टू y इज टू z, तो ये बनेगा x का शेयर बनेगा 3/10, देख रहे हो? 3/10, और इसका कितना बन रहा है? 4/10, और इसका कितना बन रहा है? 3/10। ऐसी तो रहेगा, बोलिए, हाँ है ना? ठीक है, क्लियर है? नहीं पता चलो, अरे x का शेयर है 3/10, ठीक है, y का भी 3/10 है, करेक्ट, और z का कितना है? 4/10 है, ठीक। तो व्हाट इज माय रेशियो नाउ? 3:3:4, दिस इज माय रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है? अगर ये कैलकुलेट कर लिया हमने अब, तो मैं अब निकालता हूं यहाँ पर क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि कैसे निकलेगी? ओल्ड माइनस न्यू। रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग शेयर दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। ये जब आप एडमिशन में जाएंगे तब मैं डिटेल में कराऊंगा। तो अब मुझे बताइए x का कितना है? अब ऑब्वियसली y का तो कुछ होना ही नहीं है, पर फिर भी लिख देता हूँ y का और z का। x का पुराना शेयर कितना है भाई? 5/10, 3/10, और कितना है? 2/10, करेक्ट, माइनस माइनस माइनस। इसका नया शेयर कितना है? 3/10, 3/10, और कितना है? 4/10, करेक्ट। सो दिस वैल्यू इज 2/10, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 2/10 ब्रैकेट में। तो ये जो ब्रैकेट आया, ब्रैकेट ये वाला व्हाट डज इट मीन? Gain. गेन हो गया। और ये जो है ये क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ। हमेशा ध्यान रखना, आगे जब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बढ़ाएंगे, तो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो कंपनसेट करता है किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो योर एंट्री शुड बी नाउ, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। ये हम इससे थोड़ा देर बाद सीखेंगे, अभी जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे ना, उस समय पर इस बात को सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्या रेशो बन गई इनकी? एक बंदा जो है जेड जो है वो गेन करेगा, और जो एक्स है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ये काम खत्म हो गया, ठीक है? दिक्कत है कुछ? एक क्वेश्चन करोगे ऐसा ही? लीजिए, सेम एक एग्जांपल आपके करने के लिए है। एक्स, वाई और जेड जो हैं ये थे आपके 5:4:1, ठीक है? एज पर न्यू एग्रीमेंट, एज पर न्यू एग्रीमेंट, Z takes 1/5 from X and 2/5 from Y। ये क्वेश्चन है, मैं कर दूंगा, छोड़ दो, I'll close, डोंट वरी। देखो ये क्वेश्चन क्लियर है भाई? करिए इसको। पहले तो Z जो है वो सिर्फ किससे ले रहा था? X से ले रहा था ना, अब वो Y से भी ले रहा है। नए एग्रीमेंट के हिसाब से X और Y जो है दोनों Z को कुछ कुछ दे रहे हैं। तो करो। सर जेड ने एक्स से 1/5 लिखा है ना आपने ऊपर? 1/5, 1/5, ठीक है सर। 1/5, तो 1/5। सर तो एक्स का नया असर हो मुझे जाएगा नहीं नहीं 1। नहीं 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 नहीं, तुम करो पूरा, मुझे तो न्यू रेशो चाहिए, और चैट बॉक्स पर न्यू रेशो भेजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अब मैं देखूं जरा यहाँ पर कि जेड न्यू शेयर अगर मैं बोलूं तो क्या बनेगा वो? ओल्ड कितना था इसका?
तुम z का बाद में करते हैं, पहले x का ही निकाल लेते हैं। x का न्यू शेयर कितना है? पुराना शेयर था 5/10 माइनस कितना कर लिया उसमें से 1/5, तो क्या वैल्यू आई 10, 5 माइनस 2, 3/10, उसको सर्कल कर दिया। y इज न्यू शेयर, y का नया शेयर कितना था 4/10 माइनस कितना कर दिया 2/5, तो वो तो y का शेयर तो चला गया, पूरा लेके चला गया, कह रहा निकल बेटा निकल पतली गली से, सारा ले लिया उसका। z इज न्यू शेयर, पुराना शेयर कितना था z का सर 7/10 1/10, अबे 1/10 यार पुराना शेयर, प्लस पहले किससे नहीं, लिया आंसर आंसर दूसरा कितना लिया 2/5, एलसीएम कितना हो गया 10, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, कितना 7 कैसे हो गया यार? अच्छा 5 2, ये तो 2 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7/10 सर्कल कर दिया। दिया। तो x और z जो है वो कितना हो जाएगा 3/10 इज टू 7/10, यानी कि 3:7 हो जाएगा। ये न्यू रेशो आ गई, करेक्ट। लेट अस कैलकुलेट नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। शायद तुमने उन्नति ठीक किया होगा, x है, y है और ये z है। x का नया शेयर कितना है, पुराना शेयर कितना था 5/10, 4/10 और 1/10 डैश डैश डैश। नया शेयर कितना है इसका 3/10 और इसका तो 0 है, इसका कितना 7/10। तो देखिए जरा दिस इज 2/10, दिस इज 4/10 और दिस इज व्हाट माइनस 6/10। ये ब्रैकेट में ये बंदा गेन कर रहा है और ये दोनों बंदे क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो बनी वो किसके बीच में बनी, एक्स एंड वाई के बीच में बनी, कितने की 2/10 इज टू 4/10, यानी कि इसे डाइल्यूट करना है हमेशा 2:4 या 1:2, ऐसा करना है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ये 2/10 को लेके चलते हैं, अरे 2/10 नहीं लेके चलना है, 10 तो कॉमन डिनोमिनेटर है ना, रेशो तो न्यूमरेटर वाली होती है ना 2:4 वो, तो ये रेशो इज 1:2। ठीक है जी, चलो अब कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं, ट्विस्ट z takes 1/5 of x, now this is my question, z takes 1/5 of 1/5 of x, x का 1/5 मतलब तो 1/5 x into के 5 x के, upon हाँ 10 अब तुम्हें आता है, बिल्कुल सही बात है। x क्या ले रहा है 1/5 ले रहा है, 1/5 ऑफ शेयर ऑफ x ले रहा है, ठीक है। तो अब क्या बनेगा आंसर बताइए, अब क्या होना चाहिए, आओ मैं दिखाता हूँ अब क्या होना चाहिए। सारे क्वेश्चन हमने किए तो थे पिछली क्लास में। हाँ करे थे, पर मैं थोड़ा सा रिपीट कर दिया ना, बीच में गैप आ गया बस, याद आ गया ना अब तो, हाँ याद आ गया ना, मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ इसको। x takes 1/5 of x, z takes 1/5 of x and y takes 1/10 of z। मजा आ गया, अब करो, मतलब z जो है इस हाथ ले उस हाथ दे भी कर रहा है, ठीक है, सही है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अरे गुनीत क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस यस सर आ गया। ठीक है, अगर आप जैसे z ले भी रहा है दे भी रहा है ना, तो z की जो भी कैलकुलेशन होगी ओल्ड के शेयर के हिसाब से बनेंगे। पता चला पहले लेने के बाद शेयर बदल दिया फिर उसका कर दिया, नहीं उसका नहीं है। अगर मैं लिखता ना कि y takes 1/10 of z's न्यू शेयर, तो क्वेश्चन कुछ और ठीक है, होता। फिर ठीक है सर, समझ गए। समझ रहे हो बात को? यस क्या सर। y takes 1/10 of z's न्यू शेयर, तो पहले z ले लेता फिर नया शेयर बनता फिर नए शेयर का हिसाब बनता। यहाँ ऐसा नहीं है, अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ओके सर। पुराने शेयर पे होगा, सब कुछ होगा। करिए इसको फटाफट से, आइए देखें। लेट अस टेक, सबसे पहले z है ना, z टेक्स 1, z का हिसाब निकाल लेते हैं। x का लेते हैं, x इज न्यू शेयर कितना है भाई, ओल्ड कितना है x का 5/10, और नहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। z टुक 1/5 ऑफ x इज शेयर, यानी कि कितना लगेगा 1/5 ऑफ x का शेयर कितना भाई 5/10, एवरीबॉडी इज ओके, तो कितना ले गया वो 1/10 ले गया, करेक्ट। अब इस पर ऐसा टिक लगा दें, अब z
पहले तो x का नया शेयर निकाल लो आप। x इज न्यू शेयर कितना हो गया अब? 5/10 माइनस 1/10 है ना, 4/10। एवरीबॉडी इज ओके? नहीं, x का पुराना शेयर 5/10 था और वो कितना लेके चला गया? 110 लेके चला गया, तो x का शेयर कितना बचेगा? इतने तो बचेगा, बोलो नती। अच्छा ठीक कर लो अगर गड़बड़ है तो। z से न्यू शेयर कितना हो गया? z का नया शेयर अभी नहीं निकालते क्योंकि z को उससे भी पैसा लेना है, ठीक है? z का नया शेयर अभी नहीं निकालते हैं। आइए देखें जरा आप। नाउ y टेक्स कितना? 110 ऑफ z शेयर, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 1/10 ऑफ कितना? 2/10, यानी कि ये काट दूं तो कितना हो जाएगा? 1/50, करेक्ट? ठीक है, 1/50 हो गया ना। और वाइज न्यू शेयर कितना हो जाएगा? वाई का नया शेयर, वाई का पुराना शेयर कितना था? 3/10 प्लस कितना कर दूंगा? 1/50, तो क्या बनेगा एलसीएम? एलसीएम तो 50 बनेगा। 15 प्लस कितना हो जाएगा? ये 1 है ना, कितना हो जाएगा? 16/50 सर्कल कर दिया। इज इट ओके विद एवरीवन? पीछे मन से भर हो रखा है या नहीं? अच्छा आइए अब देखते हैं। अब निकालते हैं जेड न्यू शेयर। जेड का नया शेयर कितना था भाई? पुराना शेयर जेड का 2/10, एंड जेड ने 1/5 किससे ले लिया था? जेड ने ले लिया था 1/10 किससे? एक्स से। और जेड ने दिया भी तो था किसी को, कितना? 1/50 ऐसे करके। तो हमने 50 एलसीएम ले लिया, 5 10 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया, तो कितना हो गया? -1 कैसे? अच्छा -1, तो व्हाट इज द वैल्यू नाउ? 14/50 सर्कल कर दिया। x is to y is to z कितना कितना दिख रहा है हमारे पास? x का 4/10, y का 16/50 है ना, और इसका कितना है? 14/50। तो ये 50 एलसीएम ले लिया हमने, तो कितना हो गया? 10 5 20 is to 16 is to कितना? 14। और ये कितना बनेगा अगर देखो तो यहाँ पर मैं किसे 2 से काट लेते ना, 10 is to 8 is to 7। ये तो फिर ये लोगों ने कैसे निकाला? कुनी तुम्हारा क्या आंसर ये आया था? सर मैंने वो y, जो y को z का वो लेना था ना 1/10, मैंने y का ही उससे 1/10 उठा लिया, मतलब मैंने 3/10 का 1/10 उठा लिया। कोई बात नहीं, 1 2 का 3 करो, एग्जाम में नहीं करना लेकिन ऐसा। और ये बाकी लोगों ने तो ऑनलाइन में कुछ दिए नहीं, राहुल मेहरा, कनिष्क और ये इसी तरह बैठे हैं चुपचाप। ऑनलाइन में तो मैं देख सकता हूँ, ऑफलाइन में कोई कौन कर रहा है? किस किस का ठीक हुआ था? हाथ खड़ा करें। नाइस, 1 2 3 4। वही, तुम तो एक ही स्कूल के हो सारे, एक्सेप्ट दिस बॉय। ठीक है, गलती पता चली सबको? तुम्हारा क्या गलती हुई थी तुम्हारा? आई थिंक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? और इसमें अगर रेशो निकालनी हो मुझे, अब क्या गेनिंग रेशो, तो क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी, तो कैसे निकालूंगा मैं? अब ओल्ड माइनस न्यू कर दूंगा, x का कर दूंगा, y का कर दूंगा, z का कर दूंगा। व्हाट इज x ओल्ड शेयर? 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस 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 कितना हो जाएगा? 10/25 है ना, 8/25, ठीक है, और 7/25, यही तो बनेगा। एलसीएम कितना बनाऊं? 50 ही बना लेता हूँ। 5 25 माइनस 20, 5/50, 50 एलसीएम ले लेते हैं। 5 15 माइनस 2 16, कितना हो जाएगा ये? 1/50 ब्रैकेट में करूंगा इसको, और 50 एलसीएम कर लूंगा, तो 5 10, 5 2 7 14, 4/50 ये गेन हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर बताइए? y और z गेन कर रहे हैं, सिर्फ x सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर हमें जर्नल एंट्री बनानी होगी कभी, तो किसको डेबिट करेंगे? y को डेबिट करेंगे, z को डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? x को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब ना, अब हमें ये देखना है कि ये जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाला आता है, इसके लिए जो बेस ऑफ कॉम्पोजिशन बनता है, याद है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, गुडविल होती है। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है।
सो आई टेक वन वेरी सिंपल क्वेश्चन विद यू, और उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की कहानी बताते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है ओल्ड गुडविल इज 60,000, 30,000, 40,000, तो पहला काम क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। और दूसरा काम वैल्यूड गुडविल, याद है पिछले चैप्टर में वैल्यूएशन में गुडविल पढ़ा था, वैल्यूड गुडविल, उसको बनाएंगे बेस ऑफ कंपनसेशन और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप निकल आएगा किसका अमाउंट कितना है गेन और किसका अमाउंट है कितना सेक्रीफाइस, वो कंपनसेशन का अमाउंट निकल पाएगा। आई टेक वन क्वेश्चन विद यू और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। अब मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने दूसरा हेडिंग जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये तो सबसे पहले ध्यान रखिए क्या कि ओल्ड गुडविल, या उसका नाम होता है इनहेरिटेड गुडविल, इनहेरिटेड गुडविल बोलते हैं उसको, इनहेरिटेड गुडविल, यानी कि दैट इज गुडविल appearing in the balance sheet, appearing in the given balance sheet, given या old balance sheet, is to be written off among old partners या सिर्फ old partners in old ratio। ये हर चैप्टर में यूज होता है। ओल्ड पार्टनर क्यों होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स पर लगता है। इंटेंजिबल एसेट्स में से एक एसेट्स कौन सी है, गुडविल है। वो कहता है कि अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में है और आपको ये नहीं पता कि उसको खरीदने में कैश लगा था, कंसिडरेशन अदर देन कैश हुआ था, तो उसको राइट ऑफ कर दो। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब दिखेगी जब when you paid cash or consideration other than cash to acquire that asset, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, valued goodwill will be the base of compensation, will be the base of compensation, base of compensation, on the basis of which, on the basis of on the basis of which gaining partner will, on the basis of gaining partner will compensate the sacrificing पार्टनर। और वो तो आपको पता है, ये तो दे रखी है आपके सामने सिचुएशन, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जिसमें ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, और यही है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि मैं अभी जो पढ़ाऊंगा आपको वो थोड़ा सा लेवल आपके स्कूल से ऊंचा होगा, हल्का सा आप फील करेंगे, फंडामेंटल में फील करा होगा, लेवल स्कूल से ऊंचा रखा था मैंने, नहीं रखा था, नहीं रखा था, रखा था ना। तो हर चैप्टर में लेवल थोड़ा ऊंचा रखूंगा और सिलेबस को खत्म करा देंगे अक्टूबर के एंड तक, और उसके बाद जो रिवीजन करूंगा उसमें लेवल और ऊंचा रखूंगा, ठीक है। और तब तक मैं कोशिश करूंगा कि एक है ना ड्यू का एग्जाम होने वाला है, सीयूटी होता है ना, आई ट्राई कि मैं उसकी क्लासेस भी करूं, जिसमें कि अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज आई टेक, इंग्लिश के लिए एक टीचर मैं हायर करूंगा शायद, और उसके बाद आपके पास और कौन सा डोमेन आता है, इको का भी आता है शायद, मैथ्स इको के लिए भी आई ट्राई टू हैव सम मोर फैकल्टी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव बना के प्लान करके, ताकि आप लोगों का एडमिशन ड्यू के बेस्ट कॉलेजेस में हो। यू विल हैव क्या 12th का पढ़ाई भी, यहाँ भी नंबर अच्छे आए, वहां भी नंबर अच्छे आए। तो इस बार जो सीयूटी होगा ना, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि उसमें किस तरह का पैटर्न आता है, क्या आता है। हाँ, जो सीयूईटी इस बार होगा उसमें तो 100% वेटेड उस एग्जाम की है ना, हाँ मतलब अभी जो तक इस डीयू बार, हाँ एडमिशन होंगे इस बार। हाँ, लेकिन अगली बार शायद ऐसा नहीं होगा। चलो वो तो बाद में देखना, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखें, आइए लेते हैं। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन कि एक्स वाई और जेड वर पार्टनर्स, ठीक है जी, पार्टनर्स थे, 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे। गुडविल appearing in the books
₹90,000, ठीक है जी, गुडविल अपीयरिंग द बुक्स 90,000, और लिखता है क्या, गुडविल वैल्यूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम was ₹1,20,000। ये बोला आपसे, कैलकुलेट, अच्छा, द न्यू रेशो डिसाइडेड टू बी XYZ बराबर 1:1:1। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब अगर हम बोले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ, एंड क्वाइट इजी एंड क्वाइट पॉपुलर, ऐसी चीज आती है। करें सॉल्व। भाई मुझे दिख रहे हैं 19 लोग प्रेजेंट, और मुझे प्रेजेंट डाला है सिर्फ 13 लोगों ने, ऐसा क्यों है? शौनक, कनिष्क, इक्षिता, राघव, गुनीत, सिया, राहुल, अथर्व, अनुष्का, भव्या, ताहिर, सिद्धांत, मनसिमर। छूटा कोई? तुमने प्रेजेंट लिखा? अथर्व, ठीक। चलो सॉल्व करें इसको। देखिए ये सॉल्व करते हैं, सिंपल। सबसे पहले सॉल्यूशन वर्किंग नोट में बना लीजिए आप, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना भाई, हेल्प करें मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। जरा मुझे बताइए x का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10। x का नया रेशियो क्या है? 3। कितना हो गया ये? 30। 5 माइनस कितना कर दूंगा बताइए? ब्रैकेट करूंगा ऐसे, एग्री? ठीक है नहीं है बताइए, इज इट फाइन और नॉट? अरे बोलो। y जो है, z जो है, y का क्या है? 3/10, 2/10 माइनस 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 30। देख लेते हैं, ये 30 रखा ना यहाँ पर, 10 3 15 माइनस कितना हो गया? 10। यस करेक्ट, 5/30। ये नया सेक्रीफाइस है। 10 30 9 है ना, माइनस 10 1/30 हो गया ये, ब्रैकेट में रख दिया इसको। अब तो ठीक है बोलना, नहीं इधर आ जाइए। 30 एलसीएम है, 3 6 और ये हो गया 10, तो कितना हो गया? 4/30। ये क्या? अब बताइए, ये जो गेन कर रहे हैं ना, गेन है ना, गेन ही तो कर रहे हैं ये। क्या करूंगा इसको? ये गेन वाला बंदा डेबिट होना चाहिए, बताओ ना, तो डेबिट होना चाहिए। ये गेन डेबिट होना चाहिए और ये क्रेडिट होना चाहिए। ये डेबिट क्रेडिट क्यों बोल रहा हूं मैं, समझो बेटा। जिस बंदे को गेन होता है उसको क्या करना है? कंपनसेट करना है किसको? जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर किसी बंदा गेन कर रहा है, उसे सेक्रीफाइस, उसे कोई कंपनसेशन देना, तो उसके अकाउंट से निकलेगा ना पैसा, उसे डेबिट करेंगे। और जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करेंगे, इसलिए मैंने डेबिट क्रेडिट लिख दिया। अब अमाउंट क्या होगा? अमाउंट बेस ऑफ कंपनसेशन। व्हाट इज बेस ऑफ कंपनसेशन बताइए जरा। बेस ऑफ कंपनसेशन इज दिस, गुडविल, वैल्यूड गुडविल। क्या चीज? वैल्यूड गुडविल। व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 120। व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 120। व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 120। कैलकुलेट करो कितना आता है इसका। 3 4 कितना आएगा? 20,000। 4,000 और कितना आएगा? 16,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? राहुल मेरा ठीक है, पता चल रहा है क्या हो रहा है? 90,000 से नहीं करेंगे, वो तो ओल्ड गुडविल है। वर्किंग नोट सारा Yes, बन sir. चुका है, वर्किंग नोट सारा बन चुका है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो बताइए मुझे, इक्षिता, गुनीत या कनिष्क या एनीबॉडी हु इज ऑफलाइन, टेल मी एनी प्रॉब्लम हियर। पीछे यश बाबा, यश बाबा नहीं है, ऑल क्लियर, निकल गया ऊपर से। बता, ठीक है। तो चलिए अब हम एंट्री की शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री हम करते हैं
ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना। देखो बेटा समझो, गुडविल इज एन एसेट, उसको हटाएंगे, कम करेंगे तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा वो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टू गुडविल, टू गुडविल, टू गुडविल कर दिया। अकाउंट कितने से कर दिया, 90,000 से कर दिया, करेक्ट। और नरेशन बनाए, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। अब सोचो, गुडविल एसेट साइड का आइटम है, अगर वो हट गया बिजनेस से तो नुकसान हो गया मेरा। उस लॉस को कौन झेलेगा, क्रेडिटर, बीपी, लोन, कौन झेलेगा, कोई नहीं, पार्टनर झेलेंगे। यानी कि पार्टनर के अकाउंट से कटेगा वो पैसा, और पार्टनर के अकाउंट से कुछ कटेगा तो वो डेबिट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक्सिस कैपिटल डेबिट, ठीक है, वाइस कैपिटल डेबिट, और जेड्स कैपिटल डेबिट कर देंगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। ये जो होगी कौन सी रेशो में हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। व्हाट इज ओल्ड रेशो, 5:3:2, तो कितना हो जाएगा 45,000, और कितना हो जाएगा बताइए 27,000, और कितना हो जाएगा 18,000। दिस इज देयर नंबर 2, दिस इज ओल्ड रेशो, इसे कहते हैं ओल्ड रेशो। ठीक है जी, ये कहानी क्लियर है। जब हम एग्जाम में पेपर चेक कर रहे होते हैं, पता है क्या दिखता है, लोगों ने एंट्री फ्लिप मार रखी होती है, अमाउंट सब ठीक कर रखा होता है, लेकिन क्या कर रखा होता है, गुडविल डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। अरे क्यों करोगे ऐसा यार। अब आप खुद समझो कि कंसेप्चुअली गलती कर दी ना। गुडविल क्रेडिट का मतलब पार्टनर्स को मिल रही है। अरे जब गुडविल चली जाती है तो पार्टनर्स को मिलती थोड़ी है, पार्टनर्स का तो नुकसान होता है। एंड इफ पार्टनर इज सफरिंग अ लॉस तो उसे डेबिट करना चाहिए हमें, तो हम डेबिट करते हैं। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ये एंट्री क्लियर है। और ये एंट्री तो आपके तैयार खड़ी है ना, ये एंट्री तैयार है ना। हु इज टू बी डेबिटेड एंड हु इज टू बी क्रेडिटेड, बताओ देख के जरा, क्लियर है, लिखा है। नंबर वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। ये एक्सिस कैपिटल अकाउंट कितने से, 20,000 से, ये कितने से, 4,000 से, और कितने से, 16,000 से। क्या नरेशन लिखूंगा, Y and Z has compensated to X, finish, this is your narration। ये जो हमने दो एंट्री करी है, दिस इज नोन एज व्हाट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इतना ही है ट्रीटमेंट गुडविल, इससे कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है। इज दैट ओके विद एवरीवन। ऑनलाइन में समझ में आई बात ये वाली, नहीं आई, यस सर। वेरी गुड। ठीक है जी, अरे किसी को डाउट हो तो बताइए मुझे, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। नहीं सर। करिए, क्वेश्चन खुद करोगे। चलिए मैं चेंज कर रहा हूँ उसको। ये 30,000 वैल्यू है, ये गुडविल वैल्यूड 90,000 हो गई, और न्यू रेशो इज, न्यू रेशो जो है वो न्यू रेशो जो हो गई ना आपकी, कितनी हो गई, न्यू रेशो बदल देते हैं थोड़ी सी, 2 4 5,
ये लो, ये न्यू रेशियो कर दी मैंने। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और लिख रहा हूं यहाँ पर मैं, क्या? फर्म फॉलोज फिक्स्ड मेथड। फिक्स मेथड क्या होता है? किसका फिक्स मेथड फॉलो करती है? हाँ, फर्म फॉलो कर रही है कौन सा मेथड? फिक्स मेथड। इसका क्या मतलब होने वाला है? मतलब जहां जहां कैपिटल वहां क्या आएगा? करेंट अकाउंट। हाँ, चाहे गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री हो, चाहे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वैल्यू। यस, योर टास्क स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो जाइए। हाँ, क्या बताते हैं? रुक जाइए, देखते हैं जरा। सबसे पहले सॉल्यूशन में निकाल लीजिए आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना, जो कि ओल्ड माइनस क्या होती है? न्यू होती है। एक्स है, हल्का हल्का स्पेस छोड़ दीजिए, एक्स है, वाई है और क्या है? जेड है। ठीक है जी। एक्स का ओल्ड शेयर कितना था? 2/5, 2/5 और कितना है? 1/5, माइनस माइनस माइनस। व्हाट इज न्यू रेशियो? 5/10 और 4/10 4/10 और 1/10 1/10, करेक्ट। चलिए 10 एलसीएम ले लिया, तो 4 - 5 तो कितना? अब 10 ही तो लूंगा एलसीएम, हाँ, तो गलत क्या कर? मैंने कहा 1/10 का गेन आएगा। हाँ, 1/10 का गेन हो गया ना। हाँ, इसका 10 ले लिया, 2 0 4 माइनस कितना हो गया? 4, 0। इसका 10 हो गया, कितना? 2 - 1, 1/10। कौन गेन कौन सेक्रीफाइस? एक्स गेन और जेड ये सैक्रिफाइस। गेन है और ये क्या है? सेक्रीफाइस है। किससे मल्टीप्लाई करूंगा उसको? वैल्यूड गुडविल से। व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 90,000। 90,000 और 90,000, करेक्ट। सो कितना निकल आया शेयर? 9,000 ये और 9,000 ये निकल आया। जिसमें से गेन वाला क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? क्रेडिट। पता चला? पता चला ना अभी? अच्छा, आइए देखते हैं पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना। व्हाट इज द पुरानी गुडविल? तो यहां मैं कैपिटल की जगह क्या लिखूंगा? एक्सिस करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट, ठीक है जी, और जेड्स करंट अकाउंट। और रेशो कितनी है इसकी? 2:2:1। अमाउंट कितना था? 30,000। तो 6, 12,000, 12,000 और कितना? 6,000, करेक्ट। और यहाँ कौन डेबिट होगा? एक्सिस करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? एक्सिस करंट अकाउंट डेबिट कितने से? 9,000 से। और कौन क्रेडिट हो जाएगा? और वो कौन होगा क्रेडिट? जेड्स करंट अकाउंट कितने से हो जाएगा? सो दिस इज नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कोई बहुत मुश्किल काम था? कौन किस किस ने नहीं करा था? एक बार हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, किस किस ने कर लिया था? ये ठीक से कर लिया था? वाह, पूरी क्लास। ठीक है, हाथ नीचे। क्या गड़बड़ हुई थी उधर? कर नहीं पाए थे या गड़बड़ हुई है इधर? चलो ठीक है, समझ में आया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? कैन यू हैंडल इट आउट? है ना? बुक्स खोलिए अपनी फटाफट से, ओपन अप द बुक्स। तुमने तो चैप्टर कर रखा ना पूरा? तो बिल्कुल बढ़िया। मैंने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस करने के लिए कहा था ना आपसे। यस अब आप देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सब कर सकते हैं ना आप आराम से? अच्छा, इसमें क्या है? नहीं कर सकते क्या इनाक्षी? हाँ, कर सकते हैं ना। इसमें क्या है खास बात कि आपके पास ना पता क्या गिवन है? वैल्यूड गुडविल नहीं गिवन है, वो आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना पहले, मैं ये क्वेश्चन करते समय आती है अक्सर चीज। अगर मैं बोल रहा हूँ क्या, जरा समझना मेरी बात, कि गुडविल इज टू बी valued on the basis of average profit of last 4 years of 2 years purchase। इसका क्या मतलब है? हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 4 साल का, उससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 ईयर से, करेक्ट। अब जरा यहां देखना, इसका मतलब बताइए मुझे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट of last 4 years of 2 years purchase। इसका क्या मतलब है? मतलब एग्रीगेट
मतलब 4 साल का टोटल कर लेना है सिर्फ, उसका एवरेज नहीं निकालना है, एवरेज नहीं निकालना है, और उसको ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी वैल्यूड गुडविल। हियर 4 साल का प्रॉफिट टोटल कर लेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे, और एवरेज प्रॉफिट को गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूड गुडविल आएगी। और वैल्यूड गुडविल आएगी तो कहां मल्टीप्लाई करेंगे? बेस ऑफ कंपोजिशन बना के उससे मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो अगर किसी क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है, एग्जाम में ये गड़बड़ होती है, वो भी कंपार्टमेंट होता है जब, तब होती है। अब जैसे इस साल एग्जाम जो है ना, उसका कंपार्टमेंट होगा, मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे आई टेल यू, इट इज माई 22nd ईयर टीचिंग 11th-12th तो आप मेरे 22वें बैच हो, सोचो, और आज तक इतना आसान पेपर नहीं आया। और उससे पहले मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, कभी नहीं, अपने 12th से लेकर अब तक इतना आसान पेपर कभी नहीं आया बोर्ड का, अकाउंटेंसी का, इतना हलवा पेपर था। अब भाई कह रहे हैं कि अब तो स्टैंडर्ड बढ़ गया, क्या स्टैंडर्ड बढ़ गया? गिर गया स्टैंडर्ड। कुछ मतलब कुछ समझ लो कि इलस्ट्रेशन से भी घटिया क्वेश्चन उठ के आ गए हैं। अब अगर ऐसे में किसी के आए, किसी के 100 भी ना आए, तो फायदा क्या ऐसी पढ़ाई का? इतना आसान पेपर था। बट इट इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस साल तो कोरोना भी नहीं है, लॉकडाउन भी नहीं है ना? तो आप लोगों का क्या होगा? अब बोर्ड अपने पुराने रंग पे आ जाएगा, आज देख चले, ओके, बोर्ड बोर्ड कहता अब लौट चले पुराने पैटर्न पे। तुम लोग गए बेटा। बिजनेस स्टडीज भी आसान, मैथ्स भी आसान, फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल आया था, वो भी यूपी वाला, दिल्ली का आसान था, और अकाउंटेंसी तो हो गया। इको भी कुछ नहीं कह सकते, इको वैसे मुश्किल नहीं होता है, इंग्लिश आसान ही था। इंग्लिश में हमारे स्कूल में चेकिंग चल रही है इंग्लिश की जैसे ना, तो मगर अगर 100 पेपर चेक होंगे तो कम से कम 40-45 बच्चों के 100 हैं इंग्लिश। आते इंग्लिश में 100, मेरे स्कूल में आते हैं 100 बच्चों की, बहुत बच्चों के 100 आते हैं। अब तुम्हारे में आते नहीं आते मुझे नहीं पता, मेरे स्कूल में तो बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब चैलेंज है आप लोगों के लिए, ठीक है? समझ लो जो पेपर आया था ना, बोर्ड ने हमारी बेइज्जती कर दी, इतना आसान पेपर था कि यार कुछ तो देते हैं मुश्किल। पर चलो ठीक है, बच्चे खुश थे, एवरीबॉडी इज सो हैप्पी, ओवरवेल्म्ड, क्या मजा आ गया। एक बच्चा कहता मैं 1 हफ्ते पढ़ाई करके गया, पर मैं पास हो जाऊंगा। सोचो, ऐसे भी हैं हमारे यहाँ पर। चलो ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे आप? इन क्वेश्चंस को करेंगे, एंड दिस इज योर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और आगे की क्लास में हमारे पास जो बारी आएगी उसको हम लेके चलेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स। आगे मैं पहले मैं रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बताऊंगा आपको, या उससे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स की बात कर लेंगे, तो ये चैप्टर भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और अगली क्लास अगर हम ज्यादा बड़ी करेंगे तो आई विल मैसेज यू इन द मॉर्निंग कि हम इतनी बड़ी कर रहे हैं क्लास। ठीक है, और सुनिए, अगर आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया तो इलस्ट्रेशंस भी कर लीजिए इसके, और स्कैनर भी कर लीजिए, साथ साथ करते चलिए। अगर आपको वाकई 100 लाने हैं तो दैट डिसिप्लिन यू हैव टू मेंटेन। चलिए, ओके, दैट्स ओके, बाय बाय।